अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQH के साथ। आज हसनात मलिक साहब हमारे साथ नहीं है और वो इसलिए नहीं है कि वो गांव गए हुए हैं और जनाब नासिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नासिर इकबाल डॉन अखबार की मुमताज़ शख्सियत, मायनाज सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट। और आज हम आपके सामने आए हैं इस्लामाबाद से और उसका मौजू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो एक मुतद्दी वबा पेंडेमिक जो चल रहा है उसके हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत। और इस पेंडेमिक के जो है आज चीफ जस्टिस तो खासे गर्म थे और बड़े सख्त रिमार्क्स आए और उन्होंने ये जो हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई थी कि 2 दिन कारोबार हफ्ता इतवार नहीं कर सकेंगे, कारोबारी मराकज़ बंद रहा करेंगे, इस पाबंदी को तो उन्होंने कहा कि ये आइन से मुतसादिमा उड़ा दिया है। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जो NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके सरबराह मेजर जनरल क्या नाम है उनका, बहरहाल कोई है, मेजर जनरल, सर्विंग मेजर जनरल हैं। अमूमन आप उनको देखते हैं वो उस पर इमरान खान साहब की जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसके अंदर वो बैठे हुए होते हैं, बल्कि से हैं वो। तो उनके इदारे की तरफ से जो इस वबा के कंट्रोल के हवाले से इक़दाम पर मबनी रिपोर्ट थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के शहरी जो हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ग़ुलाम थोड़ी हैं कि आप उनको करेंटीना के नाम के ऊपर यरगमाल बना के ले जाएं। कारोबार और दूसरी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कार्रवाई। नाज़िर साहब क्या हुआ? क़य्यूम साहब, एक तो जस्ट आपने बता दिया कि उन्होंने जो हफ्ता इतवार को जो मार्केट्स बंद रखने का हुकूमती ऑर्डर था, हाँ, उसको तो उन्होंने सेट असाइड कर दिया ये कह के कि ये आर्टिकल 4, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 25 जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के हवाले से है उसके खिलाफ है, वो तो कर दिया। दूसरा, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस पे कोई आर्गूमेंट्स हुए थे? बेसिकली उन्होंने इससे पहले भी एक जो है वो नकलो हरकत के हवाले से एक गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी और ये फैसला भी जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन कोरोना उसके अंदर किया गया था फैसला। बिल्कुल, तो लेकिन उसमें यही आर्गूमेंट्स तो हुए नहीं है कि आया है या नहीं है, वो बस हो गया। अब जान दे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये जो सूरज है ये मगरिब से निकलना शुरू हो जाता है सैटरडे संडे को, और इसकी क्या गारंटी है कि वो बाकी दिन कोरोना नहीं लगेगा, तो इसी सिर्फ इसी दिन लगेगा या इस दिन नहीं लगेगा। तो ये मुझे वो चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि चीफ जस्टिस स्पेसिफिकली कहा कि क्या हफ्ते इतवार को कोरोना छुट्टी पे चला जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में यही कहा, अच्छा, इम्प्लाइडली यही कहा उन्होंने, और कहा कि मगरिब से निकलता है या उसका रंग बदल जाता है या क्या ख़ास बात हो जाती है कि सैटरडे संडे। और फिर उसने कहा, उन्होंने ये कहा कि ये ईद के मौके हैं, इस पे लोगों को आप काम करने दिन दिहाड़ है। हाँ, दिन दिहाड़ है, क्योंकि असल में कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है कराची के, इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा था कि दिस ईद विल बी डिफरेंट फ्राम अदर ईद्स। तो उन्होंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो सिर्फ जोड़ा ही ईद या बड़ी ईद में बनाते हैं और उसके अलावा साल में नहीं बनाते, तो उनको कपड़े पहन लेने दें। तो ये उन्होंने एक छोटी छोटी खुशियाँ खुश हो लेने दो। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये कोई नहीं कह रहा कि SOPs को आप अमल दरामद ना कराएं, SOPs को कराएं अमल दरामद, लेकिन आप तरीके से डील करें। और ये जो पैनिक आपने क्रिएट कर दिया है, लोग परेशान हो गए हैं, छोटे ट्रेडर्स को काम करने दें, उनको पैसा कमाने दें। उन्होंने कहा आपको अंदाज़ा है इसका कि अगर आप ये सब कुछ बंद रखेंगे इसका क्या नतीजा निकलेगा? लोग वैसे ही भूख से मरे हुए, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, गलियां भर जाएंगी, सड़कों पे लोग आ जाएंगे, और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये तो भाग जाएंगे, इनका तो जान छूटेगी, ये तो नहीं संभाल सकेंगे। तो आपको अंदाज़ा नहीं है, ये आप काम लोगों को करने दें। और जिन इन लोगों के इशारों पे आपने हर चीज़ बंद कर दी है, उनके हालात, मौरूज़ी हालात डिफरेंट हैं, हमारे मौरूज़ी हालात डिफरेंट हैं। हमारे जो तो मोर और लेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स को अगर हम कूजे में बंद करें तो वही बातें जो
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हाँ, हैं। इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पहले दिन से ये है पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि काफ़ी मुनासिब भी है कि आप जो है उनके तो बहुत सारे मौक़िफ़ हैं। हाँ, पहले लॉकडाउन के हामी थे, फिर नहीं थे, फिर उसके लेकिन बाद इस स्मार्ट हवाले लॉकडाउन, से फिर उसके बाद ये, फिर वो, फिर मतलब वो तो मुख्तलिफ किस्म की मुतज़ाद चीज़ें आती रही ना। लेकिन कयूम साहब देखें, आप हर चीज़ बंद नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन नासिर साहब ये भी तो है ना कि अगर आप आज ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पेंडेमिक की वो सूरत हाल नहीं है जो बाहर ममालिक के अंदर है, अपेरेंटली वो सीरियस उतना नहीं है जितना, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आपने शुरू के अंदर जो लॉकडाउन किया, आपने उसका स्प्रेड होने से रोक दिया, तो वो एक सही वक्त के ऊपर सही फैसला तो था। मेरा ख्याल है कि फ्लैटन तो है नहीं हुआ, लेकिन ये कि स्लो ज़रूर हो गया था। लेकिन देखें, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली जो रिपोर्ट आई थी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये प्रोजेक्शन दी थी और ये खदशा का इजहार किया था कि अप्रैल 25 तक 50,000 हो जाएगा फिगर, उसमें से 2,000 के करीब क्रिटिकल होंगे और अमवात भी बहुत होंगी, लेकिन अभी तक वो फिगर हम नहीं पहुंच अच्छा, सके। चलें ये बताएं, आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मज़े के रिमार्क्स कौन से लगे? एक तो यही था कि आप मेरे लोगों के साथ ये ना करें, वो बहुत गरीब हैं, उनको काम करने दें। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं और वो बग़ैर कुछ किए घर में बैठे हुए इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, और उनको ज़रूरत नहीं है काम करने की। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अपनी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अब उनको बाहर निकलने दें। हाँ, एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आपने डिसफंक्शनल कर दिया पाकिस्तान को, रोक दिया, जो कि किसी भी तरीके से मौजूद नहीं है। आपने जो बैकबोन है इंडस्ट्री की, जो हमारी जो वो कहेंगे इसके इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात, वो मतलब उन्होंने कहा इंडस्ट्री तो बैकबोन है पाकिस्तान में। क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को ये नहीं पता? नहीं, हुकूमत को तो पता है। देखें, हुकूमत के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो ज़ाहिर है, बहरहाल हुकूमत होती है, हर सोर्स से उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, उनके पास ज़्यादा मतलब बेहतर पोजीशन में होते हैं कि वो डिसाइड कर सकें। जो हुकूमत कर रही है ना, हाँ, हुकूमत जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, लोड पेट्रोल शेडिंग की नहीं हो कीमत रही। तो इंटरनेशनल कीमत की वजह से हुई है ना, तो फिर यार वो मतलब उसमें कौन सा कमाल किए, उसने भी उन्होंने इतना कम थोड़ी की है। अच्छा, क्योंकि आपको याद होगा कि अच्छा नासिर साहब, आज 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल वो लेके आ तो रहे थे। असद उमर साहब को लोग बहुत कुछ कहते हैं कि वो जनाब अब वो फार्मूला लगा के दिखाए ना उसके ऊपर, और बिजली पानी गैस के बिलों के ऊपर भी वही फार्मूला लगाएं जो इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे। वो चलें, वो तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा था, लार्जर बेंच जहाँ था, वो लार्जर बेंच थोड़ा सा मुख्तलिफ भी था नासिर साहब। हाँ, वो एक्चुअली देखें, ये चूंकि सूमो केस है ना, हाँ, 2 जज साहबान जो पहले थे वो अब इसमें नहीं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब इसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन उसमें एक रीज़न ये है कि आपको याद होगा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी ऐसा होता रहता था। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि ये अपील नहीं है, ये एक सुमोटो केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जब खुद केस सुनती है ना, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि जिन लोगों ने केस सुना है सिर्फ वही डिसाइड कर सकते हैं। ये जजेस मतलब कंपोजिशन में फ़र्क हो जाता है, मतलब कंपोजिशन में फ़र्क था। हाँ, कंपोजिशन मैं तो ये आपको नोट करवा रहा था। बिल्कुल है। अब उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है मुझे नहीं पता, वो हो सकता है अवेलेबल ना हो सकता है छुट्टी पे रीज़न है कि चूंकि बेंच पे छुट्टियां चल रही हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट में। छुट्टियां नहीं चल रही हैं। हाँ, फिर लेकिन ये है कि ईद के नज़दीक है ना, तो ईद के नज़दीक केसों की समाअत नहीं होनी। उन्होंने प्रेफर किया हो कि हम अपने, अच्छा, वो कपड़े सिलवाने जा रहे होंगे जो चीफ जस्टिस जिक्र कर रहे थे कि जनाब। अच्छा, एक और आज अदालत का जो अंदर का माहौल था बड़ा दिलचस्प था। आपको उसके अंदर क्या चीज़ें दिलचस्प लगी? मैं जब गया, दाखिल हुआ, मैंने देखा कि आज बेशतर लोगों ने मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे। अच्छा, जजेस ने भी पहने थे, जजेस में 5 मेंबर बेंच में से 2 जजेस ने जो है वो मास्क लगाए हुए थे। जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने और जस्टिस तारिक मसूद साहब, इन दोनों ने भी लगाया। नहीं, मुशीर साहब ने नहीं लगाया था, फिर बाद में शायद उतार दिया होगा, तंग आगे उतार दिया था। अच्छा, हाँ। और जब उनके पीछे जो फरिश्ते खड़े होते हैं, वो नायब कासिदीन जो हैं, उन सब ने मास्क अपने अपने लगाए हुए थे, ठीक है ना, वो अलर्ट थे। जजेस में से 3 जज साहबान ने मास्क नहीं लगाया हुआ था
और जो सोशल डिस्टेंसिंग का फासला वो नहीं था, वो 6 फुट वाला फासला नहीं था, 6 फुट फासला, लेकिन वो जो एक उनका जो पुराना सेटअप है वो उसी तरह बैठे हुए थे। उसी तरह से बैठे हुए थे ना, मतलब वही जितना फासला होता है वो उसमें वो कोई ऐसा नहीं था। लेकिन वो तकरीबन 3 फीट फिर भी बन जाता है। 3 फीट नासिर साहब ना करेगा नहीं, 3 फीट बन अब जाता है। मेरे और आपके दरमियान ये फासला कितना है? ये 3 फीट तो करीब करीब होगा। अच्छा, एनी हाउ खैर छोड़े इसको। ज़्यादा लेकिन करें मेरे नज़दीक जो सबसे अहम बात थी वो एनडीएमए की जो रिपोर्ट है उस पर नॉन सेटिस्फेक्शन का इजहार है। अच्छा, वो रिपोर्ट है क्या थी वैसे? वो रिपोर्ट असल में आज ही सुबह फाइल हुई है और वो हम अच्छी तरह पढ़ नहीं खबर तो सके। आपने परसों दी थी, कल नहीं, वो छापी है। एनडीएमए की रिपोर्ट नहीं थी। अच्छा। वो डिफरेंट रिपोर्ट्स थी। एनडीएमए की रिपोर्ट आज सुबह फाइल हुई है, लेकिन उसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 25 अरब रुपए एलोकेटेड है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि वो हमें मिले नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अब तक कितने मिले ये मेंशन किया उसमें? बेसिकली वो एक्सप्लेन कर नहीं सके। उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि 300 मिलियन के करीब खर्च हो गया, एलोकेशन 25 अरब की है। ये 25 करोड़ 30 करोड़ के करीब खर्चा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे थे कि आप जो है आप 30 करोड़ के खर्चा हुआ है। तो एनडीएम में ये जो अस्पताल बना रही 55 करोड़ तो इस पे लग गए, वो जो 20 दिन के 30 दिन के अंदर बना रहे। मुकम्मल अच्छा, तो नहीं बना, वो तो इन लाइन होते हैं ना, वो तो फंड्स आ रहे होते हैं, चैनल में होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का था कि आपने सारा का सारा कुछ अब एक कोरोना की तरफ मोड़ दिया है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दूसरी बीमारियों से भी मर रहे हैं, उसमें हेपेटाइटिस है, उसमें कार्डियक का प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद में 1000 कह रहे थे कि पर सीज़न 1000 बंदा मर जाता है हर सीज़न में। तो उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, जबकि दीगर बीमारियों से लाखों लोग जो हैं वो एनुअल उनकी डेथ्स होती हैं। बिल्कुल। तो ये उधर क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा था कि आप कोरोना पे ज़रूर लगाएं, ये हम नहीं कह रहे कि कोरोना पे न लगाएं, लेकिन बाकी बीमारी पे भी तवज्जो दें, वो इक्वली उनको अटेंशन की ज़रूरत है। ये तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपने डिसफंक्शनल करके रख दिया पाकिस्तान को, और वो भी आपको पता है कि कोरोना का इतना इम्पैक्ट सीरियस पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। तो इस पे तो जस्टिस काजी अमीन साहब ने भी सेक्रेटरी हेल्थ को बुला के कहा और पंजाब के भी सेक्रेटरी को बुला के कहा कि देखें, ये आम शिकायत आ रही है कि आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपको रेफ़र कर देते हैं उन क्लिनिक्स की तरफ, प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जहां वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको सरकारी अस्पताल में वो नहीं देख रहे। तो टैक्स पेयर के पैसों से आप उसको टैक्स पेयर को क्यों नहीं देख रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इनका ये हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट की जो हाईएस्ट बॉडी है ये आपको पॉइंट आउट कर रही है। हम आपके साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं कर रहे। पंजाब जो है हाँ। हेल्थ, उन्होंने कहा हम आपके साथ जी बड़ा जी इसकी तहकीक होनी चाहिए, बड़ी बात है। और चीफ जस्टिस पे काफी लंबा पाया उन्होंने कहा कि भाई यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि तहकीक होनी चाहिए। आप ये मसीहा जरूर है लेकिन काली भेड़े भी हैं इसके अंदर। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर की दवाई प्रेस्क्राइब करने से, लेबोरेटरी का टेस्ट देने से, प्राइवेट क्लिनिक में भेजने से अंदर लोग कनेक्टेड हैं। बाहर सारा बिजनेस जो है ना वहाँ पे लेके जाते हैं, टूर्स मिलते हैं और कहते हैं कि 100 लोग जो हैं वो दवाई लेने के लिए बाहर खड़े होते हैं, अंदर जो बंदा वो सिगरेट पी रहा होता है और मोबाइल पे बैठा रहता है। आप कैमरा लगाएं ताकि पता लगे। ओपीडी के अंदर जो है वो डॉक्टर अपना 200-300 मरीज होता है और डॉक्टर अंदर बैठे चाय पी रहे होते हैं। कहते हैं हमें ना बताएं ये आप सारी बातें। हाँ, कहने का मैंने पर्सनली जाके ये चीज़ें देखी। चीफ साहब ने ये भी कहा कि ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हुई है पर्सनली जाके, और उन्होंने कहा कि ठीक है ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, हमें बड़ा इनका रिस्पेक्ट है, एहतराम है, लेकिन काली भेड़े भी हैं और इन चीज़ों का सद्भाव होना चाहिए। ये लोगों का क्या कसूर है कि अगर वो सरकारी अस्पताल में है तो उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। और जो है बड़े कस्मों पर अभी हमारा कयूम साहब अभी हमारे कलीग हैं, उनके भाई की डेथ इसलिए हो गई कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। वो आरआईसी लेके गए पिंडी, आरआईसी में आग लग गई, उन्होंने पेशेंट्स को देखा नहीं और उन्होंने सारे मरीज़ सड़क पर कर दिए। और आपको पता है जब हार्ट अटैक हो तो 48 आवर्स बड़े क्रूशल होते हैं, उस पर डॉक्टर्स जो हैं वो सीसीयू में होता है। तो मतलब उनकी डेथ होगी, तो पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई, हमें तो एक का पता है। तो कहने का ये मकसद है कि ये वैसे अजीब सी बात है कि आरआईसी के अंदर आग लगने का वाकया हुआ और दो दफा हाँ, वो हमें हम नाम नहीं लेंगे लेकिन इंतहाई जिम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने कहा ये 2 दफ़ा वाकया हो चुका है आरआईसी के अंदर। और ये आग कैसे लगती है जहाँ पे इतने हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं वहाँ पे, तो ये बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर तो देखना चाहिए। तो नाज़िर साहब आज फिर ओवरऑल की जो है वो कार्रवाई उससे आप मुतमईन नजर आए हैं अदालत की? देखिए इसमें 2 सवाल मेरे जहन में। मास भाई एनडीएमए की
एनडीएमए से सेटिस्फाइड नहीं है कि Satisfied ये नहीं है। 25 बिलियन रुपए जा कहाँ रहे हैं, और वो उनका कहने का- क्वारंटाइन कर देते हैं आप, हाँ, वो उस पर दवाई कोई खर्च नहीं होती, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? वो कहते थे तकरीबन हम इसको कैलकुलेट करें ना तो अब तक जो 40,000 का अगर के हवाले से करें तो 6 लाख मतलब ये रफ सा है, ये कोई एक्यूरेट नहीं है, 6 लाख रुपए पर मरीज़ खर्च हुआ है। तो आपने तो सिर्फ उनको क्वारंटीन किया है, अक्सर को घर पे किया, तो ये 6 लाख रुपए कैसे खर्च हो गए, मुझे समझ में नहीं आई। दूसरा पीपीई जो है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो डॉक्टर्स को मिल रहे हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं जो शो हो रहा है बज़ाहिर। तो उन्होंने कहा कि असल में जो है ना ये कमेंसुरेट नहीं कर रहा, जो खर्चे आपने किए हैं ना वो रियलिटी कुछ और है, खर्चे कुछ और आपने बता दिए आपने बहुत। और आपको याद होगा पिछली जो हियरिंग थी उसमें एक और बात भी सामने आई थी कि जितना इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आया है वो सरकारी अस्पताल तक पहुँचे ही नहीं है, वो मखसूस अस्पतालों में जो कैंटोनमेंट के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो उधर चले गए हैं, और जो आम हस्पताल हैं जो आम लोगों को कैटर करता है उस तक वो पहुँचा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कहते हैं हमने एक्सरे ख़रीदे, तो क्या टर्शरी हॉस्पिटलों में एक्सरे की फैसिलिटी भी नहीं है? तो मैंने कहा ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने हुकूमत के अस्पतालों में एक्सरे की मशीनें नहीं है, कोई भी मशीन नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, ये हो क्या रहा है? मतलब ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? हम भी यही सवाल पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है, किसी को समझ आए तो हमें भी बताइए कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एक मुकदमा जारी है, और इस मुकदमे के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं सामने। आरआईसी में यानी कि अमराज दिल के हॉस्पिटल में आग लगती है, दिल के मरीज़ों को निकाल बाहर करते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, हम कहते हैं हो क्या रहा है? हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो मरीज़ों को पूछने वाला कोई नहीं है। हम सब जो है मिलके डॉक्टर मसीहा तुझे सलाम की कैंपेन हम चलाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। डॉक्टर्स अपने ओथ के नीचे होते हैं, जिस तरह से आप दूसरे शोबों को आप कहते हैं कि जनाब आपने बंदूक उठा के वतन की हिफाजत करने का हल्फ लिया हुआ है और आप उस अंडर ऑब्लिगेशन हैं, तो आप भी अंडर ऑब्लिगेशंस हैं। इन डॉक्टर्स को, इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज तजवीज़ दी है कि हर जगह कैमरा लगा दिया जाए, और सेक्रेटरी साहब ने उसकी तौजीह ये दी कि जी कुछ प्राइवेट अमूर भी होते हैं, हमें देखना होगा कहाँ कैमरा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो जनाब मामला फिर हम यही सारा हर एक आदमी, नासिर साहब, हम यही सवाल पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोरोना अज खुद नोटिस केस हो रहा है, हुकूमत बाहर, लॉकडाउन, मैनेजमेंट, सारा कुछ सवालात, ये हो क्या रहा है? तो जनाब बहरहाल ताजे तबके के लिए खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से कि हफ्ता इतवार को दुकानें बंद नहीं करना पड़ेंगी। दूसरा ये कि शॉपिंग मॉल्स के हवाले से सिंध, पंजाब और केपी जीबी की हुकूमतें जो हैं वो आज या कल के अंदर अपना फैसला कर लेंगी। कयूम साहब एक थोड़ी सी है कि जीबी और केपी में शॉपिंग मॉल्स नहीं है, इस्लामाबाद और लाहौर फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेके खोलेंगी और सिंध गवर्नमेंट अप्लाई करेगी ताकि वो, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने यही कहा था कि क्योंकि जो 7 मई की मीटिंग हुई है नेशनल कोऑर्डिनेशन, उसके क्योंकि ये उसके अंदर ये था कि शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, तो हमने इसलिए नहीं खोले। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप अप्लाई करें, और जो वजारत सेहत है उसको ये कहा कि तुम इनकी जो है खोलो, बिल्कुल इनको इजाज़त दो। तो सिंध हुकूमत को कहा कि अप्लाई करे, और जहां अप्लाई करना है उस महकमे को कहा कि तुम इनको इजाज़त दो। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला। उसमें इसमें एक बात और भी थी कयूम साहब, क्योंकि वो कराची की जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये कहा था कि आपको पता है शॉपिंग मॉल में मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑन लुकर्स होते हैं, वो जेन्युइन बायर होते ही नहीं है, तो इसलिए हमने उन्हें बंद किया था। तो लेकिन उसमें ये भी दूसरी बात की जा रही है कि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनके पास फैसिलिटी भी ज़्यादा है आम दुकानों के निस्बत। तो आप अगर आप लोगों को SOPs इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना तो लोग तंग नहीं होंगे, क्योंकि एक ही AC का यूनिट एक ही होता है ना, तो वो धूप में नहीं खड़े होंगे, वो बाहर थोड़ा टहल वहल लेंगे, तो वो ज़्यादा आसान है मैनेज करना बड़े शॉपिंग। तो 5 दिन और देख लें, ईद के बाद आराम से खोल देना, उसके बाद फिर आप फैसला चेंज कर लें, आप ट्रेंड देख लें उसके बाद चलें। बहरहाल जनाब अस्को नोटिस केस की समाअत जारी है और कल भी समाअत जारी रहेगी। देखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कल NDMA की रिपोर्ट के ऊपर उसको कितना माइन्यूटली देखते हैं और उसके ऊपर मजीद सवालात उठाते हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।